नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारा घर तथा पर्यावरण इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपको कुछ चित्र बताए गए हैं, उनका ध्यान से आपको निरीक्षण करना है। विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण बड़ी संख्या में घर बनाए जा रहे हैं। घरों का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। परिणामतः जल, वायु, ध्वनि तथा मिट्टी का प्रदूषण होता है और पर्यावरण की हानि होती है। जैसे पहाड़ियों का खनन करना, समुद्री तट तथा नदी पाट से रेत निकालना, जमीन खोदकर पत्थर मिट्टी निकालना, जमीन के अंदर से अत्यधिक पानी निकालना, जमीन खुली करने के लिए वृक्ष काटना, ताल, नाला, नदी, खाड़ी तथा निचले भागों को पाट कर जमीन तैयार करना, इन सभी बातों से पर्यावरण की हानि होती है। कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए आवश्यक जमीन का बढ़ते शहरीकरण के कारण बस्तियां बसाने तथा सड़कें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कृषि के लिए जमीन कम पड़ जाने के कारण वनों के लिए आरक्षित जमीन भी कृषि के लिए उपयोग में लाई जा रही है। इसके कारण बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होने से वनों का क्षेत्र कम हो रहा है। यह बात आप भी कई बार टीवी न्यूज़ या अन्य चैनल या न्यूज़पेपर से जानते हो कि वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पर अन्य कई कारणों से हो रही है। घर निर्माण में लगने वाली सामग्री तैयार करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। मिट्टी से ईंटें बनाना, चूने के पत्थर से सीमेंट बनाना, बालू से कांच बनाना आदि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हम कोयला, प्राकृतिक गैस तथा खनिज तेल जैसे प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग करते हैं। ये ईंधन एक बार उपयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के ज्वलन से वायु प्रदूषण भी होता है। प्रकृति में इन ऊर्जा स्रोतों का निर्माण होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। अतः भरपूर मात्रा में उपलब्ध तथा प्रदूषण न फैलाने वाली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। ये अक्षय ऊर्जा स्रोत है। आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? यानी जो कभी भी खत्म ना हो, ऐसे स्रोत, उन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत ऐसा कहा जाता है। सभी सजीवों को निवास की आवश्यकता होती है। मनुष्य की तरह ही अन्य कुछ सजीव भी पर्यावरण के विभिन्न साधनों का उपयोग करके निवास बनाते हैं। इनके निवास पर्यावरण पूरक तथा अस्थायी होते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में भी देखा है। ऐसा पर्यावरण पूरक परंतु स्थायी स्वरूप का घर बनाना हमें भी आना चाहिए। यानी पंछियों के जब घोंसले हम देखते हैं तो वह पर्यावरण पूरक होते हैं, यानी पर्यावरण की कोई हानि उनके घोंसलों से नहीं होती। ठीक उसी तरह पर्यावरण पूरक घर हमें बनाते आना चाहिए। फिर पर्यावरण पूरक घरों की कुछ विशेषताएं भी होगी, जैसे प्राकृतिक साधनों का कम से कम उपयोग, बायोगैस, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा साधनों का उपयोग, पानी का पुनरुपयोग, अनुपयोगी वस्तु का पुनरुपयोग, कृत्रिम सामग्री तथा कृत्रिम रंगों का अभाव, घर में प्राकृतिक प्रकाश तथा हवा के आने जाने की सुविधा। यह सभी बातें अगर हो तो वह घर पर्यावरण की कम से कम हानि करेगा। क्या तुम जानते हो, यह चित्र देखो कि पानी के नीचे भी निवास बनाया हुआ है। जल पर्यटन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया है। कुछ स्थानों पर पर्यटकों के निवास समुद्र के नीचे बनाए गए हैं। इन निवासों से समुद्र तल तथा वहाँ के मनोहर सागरीय दृश्यों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसे निवास यूरोप तथा उत्तर अमेरिका के तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। अगला दिया है, मुंबई शहर 7 द्वीपों पर बसा है।
इन द्वीपों के बीच के जलभागों को पत्थर तथा मिट्टी से पाट कर जमीन बनाई गई। इसके बाद उस पर बस्तियां, सड़कें तथा उद्योग विकसित हुए। जलभागों को पाट कर बनाया गया यह प्रदेश निचले क्षेत्र में होने के कारण आज भी अतिवृष्टि के कारण इस क्षेत्र में पानी जमा होता है। कई बार आप बारिश के सीजन में टीवी पर न्यूज़ देखते हो कि अगर मुंबई में कुछ ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो कई भागों में पानी थम जाता है। इसका यही कारण है। अगला है, हमने क्या सीखा। प्रदेश की जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार घर निर्माण में विविधता दिखाई देती है। प्रदेश के अनुसार बनाए गए घरों की रचना। घर बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियां उपयोग में लाई जाती है। ये प्रकृति के घटकों से ही बनी होती है। ऊर्जा का उपयोग विवेकपूर्वक करना चाहिए। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। पर्यावरण पूरक घरों का निर्माण आवश्यक है। पर्यावरण की हानि न हो इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है और यह सभी अगर मिलजुल कर काम करें तो ही पर्यावरण की हानि रोकी जा सकती है। थोड़ा सोचो, पक्षी अपने घोंसले का उपयोग किस लिए करते हैं? यह आपको चर्चा करनी है सोचकर। अब तुम क्या करोगे? पर्यावरण की हानि रोककर घर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? थोड़ा सोचना है। अपने सुझाए उपायों के विषय में आपको चर्चा करनी है। होमवर्क। घर बनाते समय तुम निम्न बातों को प्राथमिकता क्रम कैसे दोगे? यानी कि आराम, रचना और जलवायु, इनमें से कौन सी बात को आप घर बनाते वक्त प्राथमिकता दोगे? फिर दूसरा और तीसरा, ऐसा उनका क्रम लगाना है। अगला सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तुम्हारे घर की जो बातें पर्यावरण पूरक है उनकी सूची बनाओ। यानी जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है, ऐसी जो बातें हैं उनकी सूची आपको बनाना है। घर के किन उपकरणों का उपयोग सौर ऊर्जा की सहायता से किया जा सकता है? यानी कि सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे घर की कौन कौन सी बातें हमें उपयोग में लाई जा सकती है, इनको भी आपको सूची बनाना है। थैंक यू।